बुद्ध के पिछले जीवन। बुद्ध की कई जीवनी उनके अंतिम जीवनकाल में उनके जन्म से नहीं बल्कि लाखों साल पहले के जीवनकाल में शुरू होती है, जब उन्होंने पहली बार बुद्ध बनने का संकल्प लिया था। एक प्रसिद्ध संस्करण के अनुसार कई कल्प पहले कुछ खातों में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने महसूस किया कि जीवन की विशेषता पीड़ा है और फिर वह मृत्यु से परे एक स्थिति खोजने के लिए निकल पड़ा। वह पहाड़ों में चले गए, जहाँ वे एक सन्यासी बन गए, ध्यान का अभ्यास किया और यौगिक शक्तियाँ प्राप्त की। एक दिन हवा में उड़ते हुए उसने एक शिक्षक के चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, जिसे सुमेधा ने सीखा कि वह बुद्ध दीपानकर था। जब उसने बुद्ध शब्द सुना तो वह खुशी से झूम उठा। दीपानकर के आने पर सुमेध ने अपने योगिन की जटाओं को ढीला किया और बुद्ध के लिए मिट्टी के पार जाने के लिए स्वयं लेट गया। सुमेधा ने प्रतिबिंबित किया कि यदि वह दीपानकर की शिक्षाओं का अभ्यास करता तो वह उसी जीवनकाल में खुद को भविष्य के पुनर्जन्म से मुक्त कर सकता था। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धत्व के लंबे रास्ते को पार करने के लिए अपनी मुक्ति में देरी करना बेहतर होगा। एक बुद्ध के रूप में वे दूसरों को पीड़ा के सागर के पार दूर किनारे तक ले जा सकते थे। दीपानकर सुमेध के सामने रुका और उसने भविष्यवाणी की कि कई युगों तक ये जटाओं वाला योगी बुद्ध बनेगा। उन्होंने अपने अंतिम जीवनकाल गौतम में सुमेधा के नाम और उनके माता पिता और प्रमुख शिष्यों के नामों की भी भविष्यवाणी की और उस पेड़ का वर्णन किया जिसके तहत भविष्य के बुद्ध अपने ज्ञानोदय की रात बैठेंगे। बाद के युगों में बोधिसत्व दीपानकर के बाद आने वाले प्रत्येक बुद्ध की उपस्थिति में स्वयं बुद्ध शाक्यमुनि बनने से पहले अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे। बोधिसत्व के रूप में अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने 6 या 10 गुणों के अभ्यास के माध्यम से योग्यता पुण्य अर्जित की। राजकुमार वेसंतारा के रूप में उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्म तुसिता स्वर्ग में हुआ था, जहां से उन्होंने अपने अंतिम जन्म के उचित स्थान का पता लगाने के लिए दुनिया का सर्वेक्षण किया था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहिए, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इसके कुछ ही समय बाद उनकी मां रानी महामाया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। 10 चंद्र महीने बाद जब वह लुम्बिनी के बगीचे में टहल रही थी तो उसके दाहिने हाथ के नीचे से बच्चा निकला। वह तुरंत चलने और बात करने में सक्षम था। हर कदम पर उनके पैरों के नीचे एक कमल खिलता था और उन्होंने घोषणा की कि यह उनका आखिरी जीवनकाल होगा। राजा ने लड़के के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए दरबारी ज्योतिषियों को बुलाया। साथ सहमत थे कि वह या तो एक सार्वभौमिक सम्राट चक्रवर्ती या बुद्ध बनेंगे। एक ज्योतिषी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, बच्चा बुद्ध बन जाएगा। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मां की बहन महाप्रजापति ने किया। एक छोटे बच्चे के रूप में राजकुमार को एक बार एक उत्सव के दौरान लावारिस छोड़ दिया गया था। बाद में दिन में उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा पाया गया, जिसकी छाया उन्हें धूप से बचाने के लिए दिन भर स्थिर रही। राजकुमार एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद लेता था। उनके पिता ने उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सहित दुनिया की बीमारियों के संपर्क से बचाया और उन्हें गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम के साथ साथ सभी प्रकार के आनंद के लिए महल प्रदान किए। कुछ खातों में 40,000 सहित महिला परिचारक। 16 साल की उम्र में उन्होंने खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से शादी की। जब राजकुमार 29 वर्ष के थे तब उनके जीवन में गहरा बदलाव आया। उसने अपने रथ में शहर के माध्यम से एक सवारी पर ले जाने के लिए कहा। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन पहले सभी बीमार और बूढ़े लोगों को मार्ग से हटवा दिया। एक वृद्ध नजर बचाकर फरार हो गया। न जाने उसके सामने क्या था। राजकुमार को बताया गया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसे ये भी बताया गया कि ये दुनिया का अकेला बूढ़ा आदमी नहीं है। हर कोई, राजकुमार, उसका पिता, उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार सभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। पहली यात्रा के बाद महल की दीवारों के बाहर 3 और भ्रमण किए गए। इन यात्राओं में उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को शमशान घाट ले जाते हुए और अंत में एक भिक्षुक को एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा देखा। मानव जीवन की विभिन्न बुराइयों और उनसे परे एक राज्य की तलाश करने वालों के अस्तित्व से अवगत होने के बाद उन्होंने राजा से शहर छोड़ने और जंगल में जाने की अनुमति मांगी। पिता ने अपने बेटे को कुछ भी देने की पेशकश की अगर वह रहेगा। राजकुमार ने अपने पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह कभी नहीं मरेगा, बीमार नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा या अपना भाग्य नहीं खोएगा। उसके पिता ने उत्तर दिया कि वह नहीं कर सकता। राजकुमार अपने कक्षों में चला गया, जहां सुंदर महिलाओं ने उसका मनोरंजन किया। महिलाओं द्वारा अविचलित राजकुमार ने उस रात जन्म और मृत्यु से परे एक राज्य की तलाश में जाने का संकल्प लिया। जब उसे 7 दिन पहले पता चला कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, तो उसने कहा, एक बेड़ी लग गई है।
बच्चे का नाम राहुला रखा गया, जिसका अर्थ है बेड़ी। राजकुमार के महल छोड़ने से पहले वह अपनी सोई हुई पत्नी और नवजात बेटे को देखने के लिए अपनी पत्नी के कक्ष में गया। कहानी के एक अन्य संस्करण में राहुला का जन्म महल से प्रस्थान की रात अभी तक नहीं हुआ था। इसके बजाय राजकुमार का अंतिम कार्य अपने बेटे को गर्भधारण करना था, जिसकी गर्भधारण की अवधि उसके पिता की आत्मज्ञान की खोज के 6 वर्षों में बढ़ गई थी। इन सूत्रों के अनुसार राहुला का जन्म उस रात हुआ था जब उनके पिता ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। राजकुमार ने कपिलवस्तु और शाही जीवन को पीछे छोड़ दिया और जंगल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने एक शिकारी की साधारण पोशाक के लिए अपने बाल काट दिए और अपने शाही वस्त्रों का आदान प्रदान किया। उस समय से उसने अपने भिक्षापात्र में जो कुछ भी रखा वह खा लिया। अपने भ्रमण के आरंभ में उनका सामना मगध के राजा और बुद्ध के अंतिम संरक्षक बिंबिसार से हुआ, जिन्होंने ये जानने पर कि तपस्वी एक राजकुमार था, उससे अपने राज्य को साझा करने के लिए कहा। राजकुमार ने मना कर दिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अगले 6 वर्षों में राजकुमार ने ध्यान का अध्ययन किया और आनंदमय एकाग्रता की गहरी अवस्थाएं प्राप्त करना सीखा। लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने शिक्षकों की उपलब्धियों का मिलान किया और निष्कर्ष निकाला कि उनकी उपलब्धियों के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। इसके बाद वे 5 तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए, जिन्होंने आत्मवैराग्य के चरम रूपों के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। राजकुमार भी उनकी प्रथाओं में निपुण हो गया, अंततः अपने दैनिक भोजन को 1 मटर तक कम कर दिया। बौद्ध कला अक्सर उन्हें धंसी हुई आंखों और उभरी हुई पसलियों के साथ एक क्षीण रूप में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मांस का वैराग्य पीड़ा और पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग नहीं है और एक युवा महिला से चावल और क्रीम का व्यंजन स्वीकार किया। नव जागरण। बुद्ध पर मारा और उनके दानव गिरोह द्वारा हमला किया गया। उसके साथ ही तपस्या की प्रभावशीलता के कायल रहे और राजकुमार को छोड़ दिया। अब साथी या शिक्षक के बिना राजकुमार ने शपथ ली कि वह एक पेड़ के नीचे बैठेगा और तब तक नहीं उठेगा जब तक कि वह जन्म और मृत्यु से परे राज्य नहीं पा लेता। मई की पूर्णिमा पर अपने महल को छोड़ने के 6 साल बाद उन्होंने भोर तक ध्यान किया। इच्छा के देवता मारा, जो जानते थे कि राजकुमार इच्छा को समाप्त करना चाहता है और इस तरह खुद को मारा के नियंत्रण से मुक्त करना चाहता है, उस पर हवा, बारिश, चट्टानों, हथियारों, गर्म कोयले, जलती हुई राख, रेत, मिट्टी और उन पर हमला किया। अंधेरा। राजकुमार अविचलित रहा और प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार रोष के ओलों को फूलों की बौछार में बदल दिया। मारा ने तब अपनी 3 सुंदर बेटियों वासना, प्यास और असंतोष को राजकुमार को लुभाने के लिए भेजा, लेकिन वह भावहीन रहा। हताशा में मारा ने राजकुमार के पृथ्वी के उस स्थान पर कब्जा करने के अधिकार को चुनौती दी जिस पर वह बैठा था, ये दावा करते हुए कि यह उसका था। फिर एक दृश्य में जो एशियाई कला में बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध चित्रण बन जाएगा। ध्यान मुद्रा में बैठे राजकुमार ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी को छुआ। पृथ्वी को छूकर वह पृथ्वी की देवी से इस बात की पुष्टि करने के लिए कह रहा था कि एक महान उपहार जो उसने अपने पिछले जन्म में राजकुमार वेसिंत्रा के रूप में दिया था, उसने उसे पेड़ के नीचे बैठने का अधिकार अर्जित किया था। उसने झटके से हामी भर दी और मारा चला गया। रात भर राजकुमार ध्यान में बैठा रहा। रात के पहले पहर के दौरान उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों के दर्शन हुए, अपने जन्म स्थान, नाम, जाति और यहाँ तक कि अपने द्वारा खाए गए भोजन को याद करते हुए। रात के दूसरे पहर के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे जीव अपने पिछले कर्मों के परिणामस्वरूप पुनर्जन्म के चक्र से उठते और गिरते हैं। रात के तीसरे पहर में भोर से कुछ घंटे पहले वह मुक्त हुआ। खाते अलग अलग होते हैं क्योंकि वह ठीक वही था जो उसने समझा था। कुछ संस्करणों के अनुसार ये 4 सत्य थे: दुख का उद्गम, दुख का निरोध और दुख के निरोध का मार्ग। दूसरों के अनुसार यह प्रतीतीय समुत्पाद का क्रम था, कैसे अज्ञान क्रिया की ओर ले जाता है और अंततः जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु की ओर ले जाता है, और कैसे जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु भी कैसे नष्ट हो जाती है। उनके मतभेदों के बावजूद सभी खाते इस बात से सहमत हैं कि इस रात वह एक बुद्ध बन गए, एक जागृत व्यक्ति जिसने खुद को अज्ञानता की नींद से जगाया और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। उस रात का अनुभव इतना गहरा था कि राजकुमार, अब बुद्ध, पेड़ के आसपास 7 सप्ताह तक रहे, अपने ज्ञानोदय का आनंद लेते रहे। उन हफ्तों में से एक बारिश का था और सर्प राजा आया और बुद्ध को तूफान से बचाने के लिए उनके ऊपर अपना फन फैला दिया, एक ऐसा दृश्य जिसे आमतौर पर बौद्ध कला में दर्शाया गया है। 7 सप्ताह के बाद 2 व्यापारी उसके पास आए और उसे शहद और केक भेंट किए। ये जानकर कि बुद्ध के हाथों में भोजन प्राप्त करना अनुचित है, चारों दिशाओं के देवताओं ने उन्हें एक कटोरा दिया।
बुद्ध ने जादुई रूप से 4 कटोरे को एक में ढहा दिया और भोजन का उपहार प्राप्त किया। बदले में बुद्ध ने अपने सिर के कुछ बाल तोड़कर व्यापारियों को दे दिए। बुद्ध के प्रथम शिष्य, वह अनिश्चित था कि आगे क्या करना है, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ उसने समझा था वह इतना गहरा था कि दूसरों के लिए उसकी थाह लेना कठिन होगा। भगवान ब्रह्मा अपने स्वर्ग से उतरे और उन्हें सिखाने के लिए कहा, ये बताते हुए कि मनुष्य विकास के विभिन्न स्तरों पर है और उनमें से कुछ को उनकी शिक्षा से लाभ होगा। नतीजतन बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे उपयुक्त छात्र उनके ध्यान के पहले शिक्षक होंगे, लेकिन उन्हें एक देवता द्वारा सूचित किया गया था कि वे मर चुके हैं। तपस्या करने वाले अपने 5 पूर्व साथियों के बाद उन्होंने सोचा। बुद्ध ने अपनी दूरदर्शिता से निर्धारित किया कि वे वाराणसी, बनारस के बाहर सारनाथ में एक हिरणपाक में निवास कर रहे थे। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में एक भटकते तपस्वी से मिला, जिसके साथ उसने अभिवादन का आदान प्रदान किया। जब उसने उस आदमी को समझाया कि वह प्रबुद्ध था और इसलिए देवताओं से भी आगे निकल गया था, तो उस आदमी ने उदासीनता से जवाब दिया। हालांकि 5 तपस्वी बुद्ध की उपेक्षा करने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि उन्होंने आत्मपीड़ा त्याग दी थी। वे उनके करिश्मे द्वारा मजबूर थे कि वे उठे और उनका अभिवादन किया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि उनके जाने के बाद से उन्होंने क्या समझा है। उन्होंने उन्हें शिक्षा देकर जवाब दिया, या परंपरा की भाषा में उन्होंने धर्म के चक्र को गतिमान किया। धर्म के व्यापक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ ये बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षा को संदर्भित करता है। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने आत्मभोग और आत्मवैराग्य के चरम के बीच मध्य मार्ग की बात की और दोनों का वर्णन इस प्रकार किया, फलहीन। इसके बाद वह उन बातों की ओर मुड़े जिन्हें 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है, शायद अधिक सटीक रूप से आध्यात्मिक रूप से महान लोगों के लिए 4 सत्य के रूप में अनुवादित किया गया है। जैसा कि अन्य प्रवचनों में और अधिक विस्तार से बताया गया है, पहला दुख का सत्य है, जो मानता है कि पुनर्जन्म के सभी क्षेत्रों में अस्तित्व दुख की विशेषता है। मनुष्य के लिए विशेष रूप से कष्ट है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, मित्रों को खोना, शत्रुओं का सामना करना, जो वह चाहता है उसे न पा पाना, जो वह नहीं चाहता उसे पाना। दूसरा सत्य इस दुख के कारण को गैर पुण्य, शरीर, वाणी और मन के नकारात्मक कर्मों के रूप में पहचानता है, जो भविष्य में फल देने वाले कर्म को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के रूप में उत्पन्न करते हैं। ये कर्म नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं से प्रेरित होते हैं, जिन्हें क्लेश कष्ट कहा जाता है, जिसमें इच्छा, घृणा और अज्ञानता शामिल है। ये गलत धारणा है कि मन और शरीर के अस्थायी घटकों के बीच एक स्थायी और स्वायत्त स्वयं है। तीसरा सत्य निरोध का सत्य है, दुख से परे एक अवस्था का सिद्धांत, जिसे निर्वाण कहा जाता है। यदि कामना और द्वेष को प्रेरित करने वाले अज्ञान को समाप्त कर दिया जाए तो नकारात्मक कर्म नहीं होंगे और भविष्य में कष्ट उत्पन्न नहीं होंगे। हालांकि इस तरह के तर्क भविष्य के नकारात्मक कर्मों की रोकथाम के लिए अनुमति देते हैं, लेकिन ये पिछले जन्मों में संचित नकारात्मक कर्मों के विशाल भंडार के लिए जिम्मेदार नहीं लगता है, जो अभी तक फल देने वाला नहीं है। हालांकि जब उच्च स्तर की एकाग्रता में खेती की जाती है, तो स्वयं की अनुपस्थिति में अंतर्दृष्टि को इतना शक्तिशाली कहा जाता है कि यह भविष्य के जन्मों के लिए सभी बीजों को भी नष्ट कर देता है। समाप्ति दुख के कारणों के विनाश और भविष्य में दुख की असंभवता दोनों की प्राप्ति पर जोर देती है। हालांकि ऐसी स्थिति की उपस्थिति इसे प्राप्त करने की विधि के बिना काल्पनिक बनी हुई है। और चौथा सत्य मार्ग वह तरीका है। मार्ग को कई तरीकों से चित्रित किया गया था, अक्सर नैतिकता, ध्यान और ज्ञान में 3 प्रशिक्षणों के रूप में। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने सही दृष्टिकोण, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही ध्यान के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। पहले धर्मोपदेश के कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अनात्म के सिद्धांत को निर्धारित किया, जिस बिंदु पर 5 तपस्वी अरहत बन गए, जिन्होंने पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर ली है और मृत्यु पर निर्वाण में प्रवेश करेंगे। वे भिक्षुओं के समुदाय संघ के पहले सदस्य बने। ज्ञानोदय के बाद की अवधि बुद्ध ने जल्द ही अधिक शिष्यों को आकर्षित किया, कभी कभी अन्य शिक्षकों को उनके अनुयायियों के साथ परिवर्तित किया। फलस्वरूप उनकी कीर्ति फैलने लगी। जब बुद्ध के पिता ने सुना कि उनके बेटे की मृत्यु उनके महान त्याग के बाद नहीं हुई थी, लेकिन बुद्ध बन गए थे, तो राजा ने अपने बेटे को कपिलवस्तु में घर लौटने के लिए आमंत्रित करने के लिए लगातार 9 प्रतिनिधिमंडल भेजे। लेकिन निमंत्रण देने के बजाय वे बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गए और अरहत बन गए। बुद्ध को 10वें कुरियर, जो अरहत भी बन गए, द्वारा शहर लौटने के लिए राजी किया गया था, जहां कबीले के बुजुर्गों द्वारा उनका अनादर किया गया था। इसलिए बुद्ध हवा में उठे और उनके शरीर से आग और पानी एक साथ निकले। इस अधिनियम के कारण उनके रिश्तेदारों को श्रद्धा से जवाब देना पड़ा।
क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, बुद्ध अपने पिता के महल में जाने के बजाय घर घर जाकर भिक्षा मांगते रहे। इससे उनके पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि यह अतीत के बुद्धों की प्रथा थी। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी यशोधरा उनके प्रति वफादार रही। जब वह महल में वापस लौटा तो वह उसका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं गई, हालांकि उसने कहा कि बुद्ध को उसके गुणों की पहचान के लिए उसके पास आना चाहिए। बुद्ध ने ऐसा ही किया और एक दृश्य में जिसे अक्सर सुनाया जाता है, वह उनके सामने झुक गई और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। वह अंततः ननों के क्रम में प्रवेश कर गई और एक अरहत बन गई। उसने अपने युवा पुत्र राहुला को उसके पिता के पास उसकी विरासत मांगने के लिए भेजा और बुद्ध ने उसे एक भिक्षु के रूप में अभिषिक्त करके जवाब दिया। इसने बुद्ध के पिता को निराश कर दिया और उन्होंने बुद्ध को उस महान पीड़ा के बारे में बताया जो उन्होंने तब महसूस की थी जब युवा राजकुमार ने दुनिया को त्याग दिया था। इसलिए उन्होंने पूछा कि भविष्य में एक बेटी को उसके माता पिता की अनुमति से ही दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने इसे मठ व्यवस्था के नियमों में से एक बनाया। बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के 45 साल बाद पूरे पूर्वोत्तर भारत में शिष्यों के एक समूह के साथ यात्रा की, सुनने वालों को धर्म की शिक्षा दी, कभी कभी अन्य संप्रदायों के स्वामी के साथ बहस और बौद्ध स्रोतों के अनुसार हमेशा पराजित करते हुए और लाभ प्राप्त करते हुए। सभी सामाजिक वर्गों के अनुयायी। कुछ को उन्होंने शरणागति का अभ्यास सिखाया, कुछ लोगों को उन्होंने 5 उपदेश सिखाए: मनुष्यों को न मारना, चोरी करना, यौन दुराचार में लिप्त होना, झूठ बोलना या नशीला पदार्थ न लेना, और कुछ को उन्होंने ध्यान का अभ्यास सिखाया। हालांकि बुद्ध के अधिकांश अनुयायियों ने संसार का परित्याग नहीं किया और सामान्य जीवन में बने रहे। जिन लोगों ने घर से बाहर जाकर उनके शिष्य बनने का फैसला किया, वे भिक्षुओं के समुदाय संघ में शामिल हो गए। अपनी विधवा सौतेली मां महाप्रजापति और उन महिलाओं के अनुरोध पर जिनके पति भिक्षु बन गए थे, बुद्ध ने भिक्षुणियों के एक आदेश की भी स्थापना की। भिक्षुओं को देवताओं और मनुष्यों के लाभ के लिए धर्म सिखाने के लिए भेजा गया था। बुद्ध ने ऐसा ही किया। प्रत्येक दिन और रात उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से दुनिया का सर्वेक्षण किया ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनसे उन्हें लाभ हो सकता है। अक्सर अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उनकी यात्रा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि आरंभिक वर्षों में बुद्ध और उनके भिक्षु सभी ऋतुओं में विचरण करते थे, लेकिन अंततः उन्होंने वर्षा ऋतु उत्तरी भारत में मध्य जुलाई से मध्य अक्टूबर तक में एक ही स्थान पर रहने की प्रथा को अपनाया। संरक्षकों ने उनके उपयोग के लिए आश्रयों का निर्माण किया और बरसात के मौसम के अंत में भिक्षुओं को भोजन और प्रावधान, विशेष रूप से वस्त्र के लिए कपड़ा की पेशकश करने के लिए एक विशेष अवसर चिन्हित किया गया। ये आश्रय मठों में विकसित हुए जो पूरे वर्ष बसे हुए थे। श्रावस्ती शहर शवत्थी में जेतवन का मठ, जहां बुद्ध ने अपना अधिकांश समय बिताया और कई प्रवचन दिए, धनी बैंकर अनाथपिंडा पाली अनाथपिंडिका द्वारा बुद्ध को दान में दिया गया था। बुद्ध की सत्ता यहाँ तक कि उनके अनुयायियों के बीच भी बिना चुनौती के नहीं चली। भिक्षुओं के लिए आवश्यक तपस्या की डिग्री पर विवाद उत्पन्न हुआ। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त एक ऐसे गुट का नेतृत्व करते थे जो बुद्ध की सलाह से अधिक कठोर अनुशासन का समर्थन करता था। उदाहरण के लिए, भिक्षु खुले में रहते हैं और कभी मांस नहीं खाते हैं। जब बुद्ध ने देवदत्त को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया, तो देवदत्त ने उन्हें 3 बार मारने का प्रयास किया। उसने सबसे पहले बुद्ध को खत्म करने के लिए हत्यारों को काम पर रखा था। देवदत्त ने बाद में उनके ऊपर एक शिलाखंड लुढ़का दिया, लेकिन वह चट्टान केवल बुद्ध के पैर के अंगूठे को छू पाई। उसने उसे रौंदने के लिए एक जंगली हाथी भी भेजा, लेकिन हाथी अपने आरोप में रुक गया और बुद्ध के चरणों में झुक गया। एक मठ के भिक्षुओं के बीच शौचालय शिष्टाचार के मामूली उल्लंघन पर एक और विद्वता उत्पन्न हुई। विवाद को निपटाने में असमर्थ, बुद्ध पूरे वर्षा ऋतु के लिए हाथियों के साथ रहने के लिए जंगल में चले गए। बुद्ध की मृत्यु। अपनी मृत्यु के कुछ ही समय पहले बुद्ध ने अपने परिचारक आनंद को 3 अलग अलग मौकों पर टिप्पणी की थी कि एक बुद्ध अनुरोध करने पर अपने जीवन काल को 1 कल तक बढ़ा सकता है। मारा तब प्रकट हुआ और बुद्ध को उनके ज्ञानोदय के कुछ ही समय बाद किए गए अपने वादे की याद दिलाई, जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। बुद्ध 3 महीने बाद मरने के लिए सहमत हुए, जिस बिंदु पर पृथ्वी कांप उठी। जब आनंद ने झटके का कारण पूछा, तो बुद्ध ने उसे बताया कि भूकंप के 8 अवसर होते हैं, जिनमें से एक तब था जब एक बुद्ध जीने की इच्छा का त्याग करता है। आनंद ने उनसे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि ऐसे अनुरोधों का समय बीत चुका है। अगर उसने पहले पूछा होता तो बुद्ध ने सहमति दे दी होती। 80 साल की उम्र में बुद्ध बुढ़ापा और बीमारी से कमजोर थे। चुंडा नाम के एक लोहार से एक भोजन स्वीकार किया,
ग्रंथों से यह पहचानना मुश्किल है कि भोजन में क्या शामिल था, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह सुअर का मांस था। लोहार को सेवा करने का निर्देश दिया, उसे अकेले और बाकी भोजन को अन्य भिक्षुओं को अर्पित किए बिना दफन कर दें। इसके तुरंत बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुशीनारा नामक स्थान पर, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है, आधुनिक कस्याक, 2 पेड़ों के बीच अपनी दाहिनी ओर लेट गए, जो तुरंत मौसम से बाहर हो गए। उन्होंने उस भिक्षु को निर्देश दिया जो उन्हें पंखा कर रहा था, ये समझाते हुए कि वे उन देवताओं के दृश्य को अवरुद्ध कर रहे हैं जो उनकी मृत्यु का गवाह बनने के लिए इकट्ठे हुए थे। अपने अंतिम संस्कार के लिए निर्देश देने के बाद उन्होंने कहा कि आम लोगों को उनके जन्म के स्थान, उनके ज्ञानोदय के स्थान, उनकी पहली शिक्षा के स्थान और उनके निर्वाण के स्थान की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो लोग इन स्थानों पर बने मंदिरों की पूजा करते हैं, वे देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि उनके जाने के बाद धर्म और विनय, मतवासी आचार संहिता उनके शिक्षक होने चाहिए। उन्होंने भिक्षुओं को छोटे उपदेशों को समाप्त करने की अनुमति भी दी, क्योंकि आनंद ये पूछने में विफल रहे कि कौन से हैं। बाद में ऐसा न करने का निर्णय लिया गया। अंत में बुद्ध ने इकट्ठे हुए 500 शिष्यों से पूछा कि क्या उनका कोई अंतिम प्रश्न या संदेह है। जब वे चुप रहे तो उन्होंने 2 बार और पूछा और फिर घोषणा की कि उनमें से किसी को भी कोई संदेह या भ्रम नहीं है और वे निर्वाण प्राप्त करने के लिए नियत हैं। एक विवरण के अनुसार उसने तब अपना वस्त्र खोला और भिक्षुओं को एक बुद्ध के शरीर को देखने का निर्देश दिया, जो दुनिया में शायद ही कभी प्रकट होता है। अंत में उन्होंने घोषणा की कि सभी सशक्त चीजें क्षणिक हैं और भिक्षुओं को परिश्रम के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। ये उनके आखिरी शब्द थे। बुद्ध तब ध्यान के अवशोषण में प्रवेश कर गए, निम्नतम स्तर से उच्चतम तक, फिर उच्चतम से निम्नतम तक, एकाग्रता के चौथे स्तर में प्रवेश करने से पहले, जहां से वे निर्वाण में चले गए। बुद्ध के अवशेष। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उनके शरीर का दाह संस्कार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि एक सार्वभौमिक सम्राट के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और फिर अपने अनुयायियों के विभिन्न समूहों के बीच अवशेषों को वितरित करने के लिए, जो उन्हें स्तूप नामक गोलार्ध के अवशेषों में स्थापित करने वाले थे। अंतिम संस्कार की चिता पर रखे जाने से पहले उनका शरीर 7 दिनों तक एक ताबूत में पड़ा रहा और बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकाश्यप द्वारा आग लगा दी गई, जो बुद्ध की मृत्यु के समय अनुपस्थित थे। बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनके अवशेष साधारण शिष्यों के एक समूह को सौंपे गए, लेकिन 7 अन्य क्षेत्रों से हथियारबंद लोग आए और अवशेषों की मांग की। रक्तपात को रोकने के लिए एक भिक्षु ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया। परंपरा के अनुसार अवशेषों के 10 सेट प्रतिष्ठित किए गए थे। 8 बुद्ध के अवशेषों के हिस्से से, 1 चिता की राख से और 1 बाल्टी से अवशेषों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अवशेषों को बाद में एकत्र किया गया और एक ही स्तूप में स्थापित किया गया। 1 सदी से भी अधिक समय के बाद राजा अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने 84,000 स्तूपों में अवशेषों का पुनर्वितरण किया था। स्तूप एशिया के परिदृश्य में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाने वाला एक संदर्भ बिंदु बन जाएगा। प्रारंभिक ग्रंथ और पुरातात्विक रिकॉर्ड स्तूप पूजा को बुद्ध के जीवन और उनके करियर के प्रमुख स्थलों से जोड़ते हैं। आमतौर पर तीर्थ यात्रा और पूजा के लिए 8 मंदिरों की सिफारिश की जाती है। वे उनके जन्म के स्थान, उनके ज्ञानोदय, उनके धर्मचक्र के पहले मोड़ और उनकी मृत्यु के साथ साथ उन 4 शहरों के स्थलों पर स्थित हैं जहां उन्होंने चमत्कार किए थे। उदाहरण के लिए, संकाश्य में एक स्तूप ने उस स्थान को चिन्हित किया जहां बुद्ध अपनी मां, जो अपने जन्म के 7 दिन बाद मर गई थी, को धर्म की शिक्षा देने के बाद दुनिया में उतरे थे और 33 देवताओं के स्वर्ग में रहते थे। स्तूप को दिया गया महत्व बुद्ध के निर्वाण में प्रत्यक्ष मार्ग के बावजूद दुनिया में उनके बने रहने का सुझाव देता है। सामान्यतः 2 प्रकार के निर्वाण का वर्णन किया गया है। पहले को शेष के साथ निर्वाण कहा जाता है, जिसे बुद्ध ने बो वृक्ष के नीचे हासिल किया था, जब उन्होंने भविष्य के पुनर्जन्म के लिए सभी बीजों को नष्ट कर दिया था। इसलिए इस पहले निर्वाण को कष्टों का अंतिम निर्वाण या निधन भी कहा जाता है। लेकिन जिस कर्म ने उसके वर्तमान जीवन का निर्माण किया था वह अभी भी कार्य कर रहा था और उसकी मृत्यु तक ऐसा करता रहेगा। इस प्रकार उनके शेष जीवन के दौरान उनका मन और शरीर निर्वाण का एहसास होने के बाद बचा हुआ था। दूसरे प्रकार का निर्वाण उनकी मृत्यु पर हुआ और इसे मन और शरीर के समुच्चय स्कंध का अंतिम निर्वाण या बिना शेष निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद कुछ भी पुनर्जन्म नहीं बचा। वास्तव में कुछ बचा था, चिता की राख में पाए जाने वाले अवशेष। इसलिए कभी कभी तीसरे निर्वाण का उल्लेख किया जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार दूर के भविष्य में एक समय आएगा जब शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया से गायब हो जाएंगी और अवशेषों का सम्मान नहीं किया जाएगा।
ये तब है कि दुनिया भर के स्तूपों में निहित अवशेष अपने अवशेषों से टूट जाएंगे और जादुई रूप से बोधगया लौट आएंगे, जहां वे बोपेड़ के नीचे कमल मुद्रा में बैठे बुद्ध के देदीप्यमान शरीर में एकत्रित होंगे। प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा है जो 10,000 दुनिया को रोशन करता है। वे अंतिम बार देवताओं द्वारा पूजे जाएंगे और फिर आग की लपटों में फूटकर आकाश में गायब हो जाएंगे। इस तीसरे निर्वाण को अवशेषों का अंतिम निर्वाण कहा जाता है। उस समय तक बुद्ध के अवशेषों को उनकी जीवित उपस्थिति के रूप में माना जाना चाहिए, जो उनके सभी अद्भुत गुणों से ओतप्रोत हैं। भारत के पुरालेख और साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि बुद्ध अपने स्तूपों के रूप में न केवल आशीर्वाद देने वाले थे, बल्कि एक कानूनी व्यक्ति और संपत्ति के मालिक माने जाते थे। बुद्ध के अवशेष अनिवार्य रूप से बुद्ध थे।